डिग्रस शहर से सटे दत्तापुर रोड पर हाल ही में दो अज्ञात शव मिले थे, जिनकी न सिर्फ शिनाख्त हो चुकी है बल्कि प्रेम प्रकरण से उपजे इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को भी डिग्रस पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है। पेश है डिग्रस संवाददाता जुबैर खान की एक खास रिपोर्ट। बीते 7 अप्रैल को दिग्रस शहर परिसर के दत्तापुर रोड पर बद से बदतर स्थिति में मिली दो अज्ञात लाशों की शिनाख्त करने में पुलिस महकमा न सिर्फ कामयाब हुआ है बल्कि कथित रूप से अनैतिक प्रेम प्रकरण से उपजे इस हत्याकांड में 5 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इस दर्दनाक हत्याकांड में मारी गई 26 वर्षीय महिला का नाम वर्षा धनराज गिरे है, जो वाशिम जिले के मानोरा तहसील के उमरी बुद्रुक गांव की है। वहीं अन्य मृतक जो पुरुष है उसका नाम आकाश बल्लाड़ है। आकाश की उम्र महज 25 साल थी और वह मानोरा तहसील के रुई गोस्ता गांव का रहने वाला था। खास बात यह है कि मृतक आकाश अविवाहित था, वहीं विवाहिता वर्षा धनराज गिरे एक बच्चे की मां थी। वर्षा और उसका पति धनराज बतौर मजदूर गन्ना काटने का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी काम के दौरान वर्षा और आकाश का परिचय हुआ और दोनों में कथित रूप से अनैतिक प्रेम संबंध स्थापित हुआ। इसकी भनक जब परिजनों को हुई तब उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसी बीच बीते 25 मार्च 2025 को धनराज गिरे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गन्ना कटाई के काम से अपने गांव उमरी आया। उसी रात को वर्षा अपने प्रेमी आकाश के साथ भाग निकली। दोनों पूना में रहने लगे और इधर समाज में अपनी प्रतिष्ठा खराब न हो, बदनामी न हो, इस उद्देश्य से मृतक आकाश के भाई विकास बल्लाड़, सज्जन बल्लाड़ और मृतक आकाश का दामाद दिग्रस तहसील के विठाला गांव निवासी विजय भारत शिकारे ने भारत शिकारे के पिकअप वाहन क्रमांक MH29BE 9270 से पुणे पहुंचकर पुणे में मृतक के मामा विशाल शिकारे से संपर्क किया। इन चारों ने मिलकर आकाश और वर्षा को ढूंढ निकाला। उन्हें शादी कराने का आश्वासन देकर दोनों को 2 अप्रैल 2025 को पुणे से निकाला और 3 अप्रैल को पूसद पहुंचकर उन्हें पूसद के एक लॉज में ठहराया और वे चारों लोग अपने गांव वापस लौट गए। इस बीच मृतक आकाश का भाई विकास बल्लाड़, दामाद विजय शिकारे और मामा विशाल शिकारे ने इस प्रकरण में समाज में बदनामी न हो, इस डर से इस दर्दनाक हत्याकांड की साजिश रची। ऐसे में जब आकाश और वर्षा दोनों पूसद से पुणे की ओर रवाना होने निकले थे कि वाशिम पहुंचकर उन्हें ढूंढकर आरोपियों ने दोबारा समझा बुझाकर शादी कराने का झांसा दिलाकर अपने पिकअप वाहन से लेकर दिग्रस की ओर लौटे। दिग्रस परिसर में रात 8:30 बजे पहुंचकर विजय शिकारे ने अपने विठाला गांव के 2 सहयोगी राजेश गोदमले और धर्मराज बोड़खे को फोन कर उनसे संपर्क किया। उन्हें पहले तो शराब पीने के लिए 5,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किया और फिर सारा मामला समझा दिया। इसके बाद विठाला साकरी रोड पर रात 10:30 बजे पहुंचे राजेश गोदमले और धर्मराज बोड़खे और अन्य आरोपियों ने आकाश और वर्षा के सर पर रॉड मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उन दोनों शवों को पिकअप वाहन में डालकर साकरी फेटरी गांव के जंगल परिसर में फेंक दिया। फिलहाल इस मामले के 4 आरोपी जहां पुलिस गिरफ्त में है, वहीं एक आरोपी खबर लिखे जाने तक फरार बताया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में दिग्रस पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने जिस तत्परता से हत्या का पर्दाफाश किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन इस विभत्स और दर्दनाक हत्याकांड में सबसे शर्मनाक बात यह भी है कि महज शराब और 10,000 रुपयों की लालच में आरोपियों ने वर्षा और आकाश को कथित बदनामी से बचने के लिए मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक घटना से एक सवाल बार बार मन में उठ रहा है कि क्या आकाश और वर्षा को सामाजिक बदनामी के डर से कत्ल करने वाले आरोपियों को उनकी कथित सामाजिक प्रतिष्ठा वापस मिल गई है?
समाज में बदनामी के डर से हत्या करने वाले और कानून को हाथ में लेकर कथित सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हत्या का खेल खेलने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी अपेक्षा समाज के संवेदनशील नागरिक कर रहे हैं। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।